बहू बनी सास की सास। पूर्वी हर बात अपनी माँ से करती, लेकिन सास को ये सब पसंद नहीं था। उसे लगता कि यहाँ रहकर जब बहू का सारा ख्याल मैं रखती हूँ, तो वो क्यों माँ से बात करती है। माँ, मैंने गर्म पानी में शहद डालकर पी लिया है। हाँ माँ, मैंने ब्रश भी कर लिया। हाँ हाँ माँ, मैंने बाल झाड़कर चोटी बना ली है। बहू, माँ को बता देती कि आज सुबह तू पेट साफ करके आ गई है। हाँ माँ जी, वो तो मैं बताना भूल ही गई, शुक्रिया। बहू फोन लेकर वहां से चली जाती है। न जाने कैसी माँ है इस बहू की, ना बेटी को ससुराल में बसने दे रही है और ना ही बड़ी होने दे रही है। अरे इतनी फिक्र थी तो क्यों नहीं घर पर ही बिठा कर रख लिया। सास को बहू की माँ से जलन इसलिए भी थी क्योंकि बहू सास का ख्याल भी खूब रखती। ये क्या माँ जी, मैंने कितनी बार कहा है कि नीली साड़ी लाल रंग के ब्लाउज के साथ पहना करें। नीले पर नीला कितना कॉमन है। ये लीजिए, मैंने आपके लिए ये कुछ कपड़े भी खरीदे हैं, डिजाइनर वाले। हैं? डिजाइनर? अरे ना ना बहू, पता नहीं कैसी लगूंगी मैं। कैसी क्या, बहुत अच्छी लगेंगी आप तो बस ये पहनिए और घूम कर आइए। अपने दोस्तों के बीच फेमस ना हो गई ना, तो मेरा नाम बदल दूंगी। सास बहू का रिश्ता यहाँ आम के खट्टे मीठे अचार की तरह था। जलन तो थी लेकिन प्यार भी था। बहू को ये हनी और बेसन का फेस पैक दे देती हूँ। छोटे छोटे मुहासे दिख रहे थे कल उसके चेहरे पर। बहू, अरे ओ बहू। लेकिन ये क्या, बहू के चेहरे पर तो पहले ही एलोवेरा जेल लगा हुआ था और हाथ पे था कच्चा आलू। बहू, मैं वो ये फेस पैक तेरे लिए लेकर आई थी। माँ जी, वो माँ बोल रही थी कि एलोवेरा जेल लगा लेना, तो मैंने बगीचे से वही लगा लिया। और माँ ये भी कह रही थी कि कच्चा आलू भी चेहरे के लिए अच्छा होता है। वो भी। और माँ क्या कह रही थी पता है? अरे बस बस बहू, वो क्या है ना, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं जाकर आती हूँ। सास बहाना बनाकर निकल जाती है। उसे बहू की माँ पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करती। तभी घर की घंटी बजती है और घर आ जाती है बहू की माँ। अरे बहन जी, आप कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, रीमा का फोन आया था। कह रही थी कि माँ, मेरी अलमारी के कपड़े अस्त व्यस्त है, तो सोचा चलकर अलमारी ही सजवा देती हूँ। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वैसे वो कमरे में ही है, जाइए मैं चाय लेकर आ जाती हूँ। बहू की माँ कमरे में चली जाती है। उधर सास का पारा तो हाई हो जाता है। वाह, बहू की अलमारी फैली है तो मायके से माँ आ गई। वाह भाई वाह। तभी बहू आ जाती है और जल्दी से पानी और शहद सास को देते हुए कहती है, माँ जी, जल्दी से वो वाली बीपी की दवाई खा लीजिए और गर्म पानी से खाना, तो जल्दी असर करेगी। और आप ना मेरे कमरे में जाइए, चाय मैं लेकर आती हूँ हम तीनों की। अरे नहीं नहीं बहू, मेरा मन नहीं है चाय का। मैं बना तो रही हूँ तुम दोनों के लिए। जाओ करो अलमारी साफ। अरे भाई, सास के सामने तो अलमारी खोल नहीं सकते ना, न जाने सास क्या देख ले उसमें से। बहू को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। सास चाय लेकर बहू के कमरे में जाती है तो, माँ, मैं तेरे साथ चलूंगी, मेरा मन नहीं लगता यहाँ। मेरी सास को न जाने क्या प्रॉब्लम है तुझसे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हर सास को लगता है कि बहू अब उसी की है, कहीं उसकी माँ उससे उसे छीन ना ले। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, वो मेरी सास है, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। जैसे मैं आपके लिए हूँ, वो मेरे लिए है। उनका ख्याल रखना, उन्हें वक्त पर दवाई देना, उनके फैशन सेंस का ख्याल रखना, सब मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ये मुझे सोचना है ना। सास बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसे उस वक्त समझ में नहीं आता कि क्या करना है। वो अंदर जाती है और बहू और उसकी माँ को चाय दे देती है। बहन जी, आपने तो रीमा को बहुत अच्छे से संभाला है। कितना ख्याल रखती हैं आप उसका। आप लोगों को किसी की नजर ना लगे। सास का तो मन करता है कि बोल दे कि नजर तो तुम्हारी ही लगी है, लेकिन कैसी बात करती हैं आप? आपके होते कैसे किसी की नजर लग सकती है?
आपसे फुर्सत मिले तब तो हम सास बहू साथ हो, क्यों रीमा? जी माँ जी। बहू की माँ समझ जाती है कि बेटी की सास को उनका यूं बेटी के घर घुसना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करे, आदत से मजबूर। तभी बहू के फोन पर उसकी भाभी का फोन आता है। अरे दीदी, मम्मी जी आपके घर है क्या? और छोटी भी दादी के साथ गई है क्या बुआ के घर? नहीं नहीं भाभी, छोटी मेरे घर पर नहीं है, माँ भी अकेले है। क्यों, क्या हो गया बहू? क्यों परेशान हो रही है? माँ जी, वो भाई की बेटी कहीं दिख नहीं रही है। भाभी ने सोचा दादी के साथ यहाँ आई है। भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल है। हाँ बहू, माँ के लिए तो बुरा हाल होने वाली बात है ही। चलो चलकर देखते हैं। बहू, बहू की माँ, बहू की सास सब बहू के मायके जाते हैं, जहाँ बहू की भाभी परेशान होकर घर भर में चक्कर काट रही होती है। अरे करमजली, एक बच्चा नहीं देख सकती थी क्या? माँ जी, मुझे लगा आपके साथ दीदी के घर गई है। अरे बहू, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। दरवाजा तो तूने सास के जाने के बाद ही बंद किया होगा ना। इसका मतलब छोटी मुन्नी घर में ही कहीं है। चलो सारे अलग अलग जगह पर ढूंढते हैं। सभी बच्ची को ढूंढने लगते हैं कि बहू की सास की नजर बहू की अलमारी पर पड़ती है, जो हल्की सी खुली होती है। सभी यहाँ आ जाओ, मुझे लगता है मुन्नी मिल गई है। बहू की सास बहू की भाभी की अलमारी जैसे ही खोलती है, ढेर सारे कपड़े धड़ाम से नीचे गिरते हैं और साथ में गिरती है मुन्नी। मुन्नी गिरते ही रोने लगती है। ये तो शुक्र है कि कपड़ों के ढेर के साथ बच्ची गिरती है तो उसे चोट नहीं लगती। हाय रे मेरी बेटी, थैंक्स आंटी, मेरी तो सांस फूल गई थी। मुन्नी खेलते खेलते मेरी अलमारी में ही सो गई होगी और मुझे लगा। हाँ, तुझे लगा सांस लेकर भाग गई बच्चा। वैसे माँ जी, आप करने क्या गई थी सुबह सुबह? आपको पता तो होता है कि मैं घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ, तो मैं नहीं संभाल पाती मुन्नी को। कहाँ गई थी, क्यों गई थी, आप बोलिए। वो तेरी सास ना बहू, मेरी बहू की अलमारी ठीक कराने आई थी, लेकिन यहाँ खुद की बहू की हालत क्या है ये नहीं दिखता। अरे कम से कम ये तो हालत नहीं थी मेरी बहू की अलमारी की कि बच्चा जाकर सो जाए और पता ही ना चले। चल बहू, घर चले। और बहन जी, आपको तो बस यही सलाह दूंगी कि पहले अपनी बहू की अलमारी ठीक करवा दीजिए। बेटी से दिमाग हटाकर थोड़ा बहू और घर पर लगाइए। चलते हैं हम, नमस्ते।